तो 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से पीएम बन पाएंगे, क्या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इस पर विपक्ष क्या एक साथ नजर आएगा, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए 543 सीटों में से शुरुआत करते हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं जहां 2019 में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी का वोट शेयर 56% रहा था। कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी, 22% वोट शेयर रहा था। आम आदमी पार्टी को 18% वोट शेयर रहा था। लेकिन 2019 और 2024 के बीच जो समय रहा है वो कांग्रेस के लिए काफी बुरा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हो, पंजाब हो, इन राज्यों पे अच्छी पकड़ बनाई है। एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी को यहां झटका रहा। ऐसे में बीजेपी अपने नंबर 5 सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 7 भी पहुंच सकता है या कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां हो सकता है। जबकि केरल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, वायनाड से वो सांसद थे और ऐसे में अब कहीं ना कहीं केरल को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि केरल से ही यहां पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। देखिए, 2019 के जो आंकड़े रहते उसमें अगर बात की जाए तो यूपीए को 15 सीटें मिली थी और यूपीए ही यहां पर जो उनकी सदस्य रही थी उसको 2 सीटें यहां पर मिली थी। जबकि अगर बात की जाए कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को यहां 0 सीट रही थी। केरल में कांग्रेस का जबरदस्त फायदा मिला था और इस हिसाब से अगर आंकड़ा बनाया जाए 2024 में तो बीजेपी को करीब 0 से 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस यहां पर करीब 17 सीटें और एलडीएफ को 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जाए, खास नीतीश कुमार और यहां पर जो है ममता बनर्जी की बड़ी मीटिंग हुई है। अखिलेश यादव कांग्रेस से भी यहां पर जो है आपसी समझौता हुआ है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का जो ओपिनियन पोल है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी ने एकदम से यहां पर बढ़त हासिल की है और जिसका से यहां पर टीएमसी को यहां 22 सीटें, तो बीजेपी ने यहां पर 18 सीटें हासिल की थी। एकदम से 16 सीटें बीजेपी के प्लस हो गई थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए कांग्रेस को 2 सीटें रही थी, लेकिन अब ओपिनियन पोल यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां बीजेपी को 20 सीट है तो 20 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है और यहां पर बात की जाए तो इसके बाद यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव की 6 सीटें आ जाती हैं और यहां का आंकड़ा कह रहे कि बीजेपी 2019 में 3 सीटें हासिल की थी। 3 सीटों पर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी, जो यूपीए रहा था। और ऐसे में यहां का आंकड़ा बन रहा है अब बीजेपी को 1 से 2 सीटों का फायदा मिल सकता है, करीब बीजेपी 0 से 4 सीट, जबकि 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पीडीपी को 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 या 3 सीटों का फायदा मिल सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का दरवाजा तेलंगाना से ही खोलना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले यहां पर जो चुनाव थे, यहां पर निकाय चुनाव में बीजेपी को जमकर फायदा मिला है। तो ऐसे में बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो आगे है और तेलंगाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है इस बार वो बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टेरास को 5 सीटें, 1 सीट यहां पर एआईएम पार्टी को जा सकती है, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, यानी टेरास को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 61% वोट शेयर के साथ 2019 में जीत हासिल की थी और इस बार भी बीजेपी को यहां पर सभी 5 सीटों पर जीत की संभावना उत्तराखंड में लगाया जा रहा है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर 2019 में जीत हासिल की थी, 58% वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर बीजेपी करीब 1 से 2 सीटों का नुकसान भी देखने को मिल सकता है, जिसका से यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है, यहां पर बीजेपी को करीब 8 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। 2019 में भी बीजेपी को 0 सीट रही थी, जबकि यहां पर 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी, जो कि एनडीए सदस्य रहा। ऐसे में यहां का आंकड़ा जो है काफी महत्वपूर्ण रह जाता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। इस बार यह माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां जीत मिल सकती है। पंजाब में बड़ा उलटफेर हो चुका है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद पंजाब का जो गणित है वो काफी बिगड़ गया, क्योंकि यहां पर बीजेपी का गठबंधन जो श्रोमणी अकाली दल के साथ था वो भी टूट चुका है और ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो बीजेपी का आंकड़ा 0 से 2 सीट पहुंच सकता है,
कांग्रेस 0 से 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 से 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है। 0 से 4 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में यहां पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 40% वोट शेयर रहा था। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इतिहास रचा है और इस बार भी यह माना जा रहा है कि सभी 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अब देखिए 2019 में 62% वोट शेयर रहा था और कांग्रेस को 0 सीट रही थी, 32% वोट शेयर रहा था और इस बार जो लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एनडीए जो सदस्य है उसको मिली थी और इस बार भी माना जा रहा है कि यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है, कांग्रेस के पक्ष में यह लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 1 सीट यहां पर जो है आरएलपी के पक्ष में रही थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को करीब 23 लोकसभा सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना जारी रही। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में जिस कार की हलचल देखने को मिल रही है, काफी कुछ हलचल यहां देखने को मिल रही है। इससे पहले यहां विधानसभा चुनाव में यहां पर जो है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सरकार में रही थी। इसके बाद फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला बीजेपी प्लस शिंदे गुट के साथ सरकार में, लेकिन अटकलें अब फिर से एक बार लगाई जा रही हैं कि यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की 48 सीटों में से फिलहाल बीजेपी को अपने दम पर 33 लोकसभा सीटें उनके गठबंधन को जा सकती हैं, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 5 और 8 सीटें जो शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 से 3 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीट पर जो है बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की यहां विधानसभा चुनाव में वापसी हो गई। इस बार यहां पर 1 सीट का नुकसान हो सकता है। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगा जा रहा है। सिक्किम की 1 सीट पर भी जो है अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती है। सिक्किम जो पार्टी है यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी उसके पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में तो 1 सीट यहाँ बीजेपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में भी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत का हासिल किया है और ऐसे में दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। देखिए असम की 14 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 3 सीटें, 1 सीट यहां पर यूडीएफ के पक्ष में रही थी और ऐसे में 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में भी रही थी। तो इस बार माना यह जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट यहां पर जो है एआईयूडीएफ के पक्ष में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें आती हैं और बिहार में काफी हलचल हुई है, काफी बदलाव देखने को मिला है और जिस खास से नीतीश कुमार यहां पर ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी से भी यहां मुलाकात कर चुके हैं, तो बिहार की राजनीति काफी बदल चुकी है और ऐसे में बिहार में अब बीजेपी अकेली है, जबकि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन के तौर पर है। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी को 16 से 20 सीटें अपने दम पर मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू यहां पर 12 सीटें, आरजेडी को 10 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान बिहार में लगाया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार से बीजेपी का गठबंधन टूटा है तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। बीजू जनता दल यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 10 लोकसभा सीटें, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। 2019 में भी 1 सीट यहां बीजेपी और यहां पर नागा पीपल्स फ्रंट के पक्ष में रही थी। इस बार बीजेपी को यहां पर 1 सीट का फायदा मिल सकता है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 22 सीटें मिली 2019 में। 3 सीटें यहां पर तेलुगु देशम पार्टी के पक्ष में रही थी और ऐसे में यहां का अनुमान जो लगाया जा रहा है उस हिसाब से वाईएसआर को एक बार फिर से करीब 20 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटें यहां पर टीडीपी पार्टी के पक्ष में यहां पर जा सकती है, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। बीजेपी 0 से 1 सीट यहां रह सकती है, जो अनुमान आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी यहां पर जो है डीएमके पार्टी बनी, जो यूपीए सदस्य रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को जो कि यूपीए रही है उसको 2 लोकसभा सीटें और 2 सीटें यहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
यहां पर एम को रही थी 2 सीटें उनके पक्ष में रही थी, जबकि एनडीए को 1 लोकसभा सीट। और यहां पर बात की जाए तो इस बार जो ओपिनियन पोल लगाया जा रहा है उस हिसाब से एआईडीएम के पक्ष में यहां पर करीब 8 लोकसभा सीटें और यहां पर डीएमके को 15 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को भी 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, बीजेपी 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यूपीए जो कि एआईडीएमके प्लस यहां पर कांग्रेस है वो यहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती है, करीब 20 लोकसभा सीट तक उनका आंकड़ा पहुंच सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि क्योंकि केंद्र से यहीं को रास्ता जाता है और जहां उत्तर प्रदेश में जिसके ज्यादा सीटें आती हैं सरकार बनने के चांसेस उसके ज्यादा दिखाई देते हैं, ये बड़े विश्लेषक मानते आ रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी का जो दावा है कि 80 लोकसभा सीटें वो जीतने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो चुनावी आंकड़े हैं उस हिसाब से बीजेपी 70 से ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी 0 से 8 और बीएसपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस यहां पर 0 से 1 सीट पहुंच सकती है, पर 0 सीट भी रह सकती है, जिस कार का अब आंकड़ा बन रहा है क्योंकि सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती हैं उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से। तो ऐसे में उनकी अब कांग्रेस से विदाई हो चुकी है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता की तलाश जरूर रहेगी। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की, तो इस बार भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है आंकड़ा। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है बीजेपी को करीब 20 लोकसभा सीट, जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस जबरदस्त यहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और दावा किया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें और इसी साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में यहां का आंकड़ा है कि बीजेपी को करीब 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। फिर कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी का आंकड़ा 27 तक पहुंच सकता है, जो अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को करीब यहां पर 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर सभी 543 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 43% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में, यूपीए को 29 और अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर मिल सकता है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 298 सीटें, यूपीए को 153 और अन्य की बात की जाए तो 92 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी एनडीए आज चुनाव हो जाता है तो पूर्ण बहुमत से 2024 में सरकार बना सकती है। जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से आज चुनाव हो जाते हैं तब आंकड़े बन सकते हैं।